प्लीज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज परमेश्वर का वचन किसी विशेष भाई या बहन से बात कर रहा है। हो सकता है कि आप अपने मन में ये विचार को रखे हुए हैं कि मैंने तो विश्वास कर लिया है, तो प्रभु के पीछे चल रहा हूँ या चल रही हूँ, लेकिन मेरे परिवार का क्या, मेरे बच्चों का क्या, मेरे पति का क्या, मेरी पत्नी का क्या, मेरे मम्मी पापा का क्या। हो सकता है आप इस प्रकार का विचार अपने मन में रखे हुए हों और आप प्रार्थना भी कर रहे हो कि प्रभु मेरे परिवार उद्धार को पाए, प्रभु मेरे परिवार मुझे जाने, प्रभु मेरा बच्चे, मेरा परिवार मेरे पीछे पीछे हो, बुरी संगति से छुटकारा, संगति से दूर हो, या फिर प्रभु के वचनों के अनुसार जीवन को व्यतीत करें। हो सकता है आपके मन में ये विचार चल रहा हो। आज सुबह मैं परमेश्वर के वचन को पढ़ रहा था, तो परमेश्वर ने मुझसे इस वचन के द्वारा बातचीत की और इस वचन को मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। निश्चय परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको ढाढ़स देगा और आपके अंदर एक विश्वास को उत्पन्न करेगा। जब हम नूह के विषय में पढ़ते हैं तो नूह परमेश्वर की दृष्टि में एक धर्मी जन निकला और परमेश्वर ने सोचा कि मैं पूरी दुनिया को, हर एक व्यक्ति को, हर एक जानवर को, हर प्राणी को नष्ट कर दूंगा, समाप्त कर दूंगा। जब परमेश्वर ने देखा कि एक व्यक्ति है जो नूह है वो धर्मी है, तब परमेश्वर ने उसे एक जहाज बनाने की आज्ञा दी और उसने उस जहाज को बनाना शुरू कर दिया। जानते हैं परमेश्वर ने उससे क्या कहा? धार्मिक जन केवल एक था। कौन? नूह। उत्पत्ति किताब उसका 6 अध्याय 18 पद यदि आप पढ़ेंगे तो, परंतु मैं तुमसे अपना नाता रखूंगा, तुम्हारे पुत्र, तुम्हारी पत्नी और तुम्हारे पुत्रों की पत्नियां सब तुम्हारे साथ पोत में प्रवेश करें। पोत का मतलब जहाज होता है। धर्मी कौन है? केवल नूह है। परमेश्वर की राह पर कौन चल रहा है? केवल नूह चल रहा है। हमें नहीं पता उसके बच्चे चलते हैं नहीं चलते, हमें नहीं पता उसकी पत्नी परमेश्वर के पीछे, परमेश्वर के साथ में चल रही है नहीं चल रही। उसके विषय में लिखा, केवल नूह के विषय में लिखा है कि वो परमेश्वर के साथ साथ चलता था। वही एक धर्मी जन था। लेकिन परमेश्वर ने उससे वाचा बांधते हैं कि तू अपने पुत्रों, अपनी स्त्री और अपने सब बहुओं समेत उस जहाज में प्रवेश करना जिस जहाज को बनाने की मैं तुझे आज्ञा दे रहा हूं। और फिर आगे हम पढ़ते हैं 7 अध्याय 7 वचन यदि आप पढ़ेंगे तो लिखा है, जल प्रलय से बचने के लिए नूह ने अपने पुत्रों, अपनी पत्नी तथा अपने पुत्रों की पत्नियों के साथ पोत में प्रवेश किया, जहाज में प्रवेश किया। आमीन। कि नूह अपने पुत्रों, अपनी पत्नी और बहुओं समेत जल प्रलय से बचने के लिए जहाज में गया। जिस जहाज को उसने बनाया था, जिस जहाज को बनाने की परमेश्वर ने उसे आज्ञा दी थी, उस जहाज को नूह और उसका पूरा परिवार चला गया। उस जहाज में परमेश्वर ने उन्हें बचा लिया। किसको? नूह, उसके पूरे परिवार को। परमेश्वर के साथ कौन चल रहा था? केवल नूह चल रहा था। धर्मी जन कौन था? केवल नूह था। लेकिन उसके बावजूद उसके द्वारा उसका पूरा घराना बचा लिया गया। और प्रभु भी इस वादे को करते हैं। बाइबल कहती है कि तेरे द्वारा तेरा घराना बचा लिया जाएगा। जब आप विश्वास करते हैं, जब आप उपवास करते हैं, जब आप प्रार्थना करते हैं, जब आप सच्चाई का, खराई का जीवन व्यतीत करते हैं, तब आप एक धर्मी जीवन व्यतीत करते हैं। जब आप प्रभु के साथ साथ चलते हैं तो आपका परिवार आपके द्वारा बचा लिया जाता है। कैसे बचा लिया जाएगा? क्योंकि वो लोग भी धीरे धीरे इस बात को समझने लगेंगे कि वो व्यक्ति जो प्रभु के पीछे चल रहा है, यही परमेश्वर सच्चा है, और वो उसके पीछे पीछे चलने लगते हैं। धीरे धीरे उनका मन परिवर्तन होता है। धीरे धीरे उनकी आदतें बदलती हैं। धीरे धीरे उनका लगाव
परमेश्वर की ओर बढ़ने लगता है और धीरे धीरे वे बचा लिए जाते हैं। यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ। जब उन्होंने अपने पिता को, अपने पति को जहाज बनाते हुए देखा होगा कि ये जहाज का वास्तव में निर्माण कर रहे हैं, तब उन्होंने यकीन आया होगा, यदि मेरा पिता या मेरा पति जो कुछ कह रहा है, जो कुछ कर रहा है, ये सच बात है, हमें भी इस काम को करना है, हमें भी इनके पीछे चलना है, हमें भी इस जहाज को बनाने में इनका हाथ बटाना है। और उस पूरे परिवार ने उस जहाज का निर्माण किया और उस जहाज में प्रवेश किया और सब कुछ नष्ट हो गया, लेकिन नूह के द्वारा उसका पूरा घराना बचा लिया गया। आप चिंतित ना हो, आप निराश ना हो। यदि आपको भरोसा प्रभु पर है, यदि आप प्रार्थना कर रहे हैं आपका परिवार के लिए, यदि आप उपवास कर रहे हैं अपने परिवार के लिए, और आपका घराना बचा लिया जाएगा, आपका परिवार बचा लिया जाएगा, आपके बच्चे बचा लिए जाएंगे, आपकी पत्नी बचा ली जाएगी, आपका पति बचा लिया जाएगा, हर एक व्यक्ति बचा लिया जाएगा। कारण क्या है? क्योंकि आपने विश्वास किया है, क्योंकि आप प्रभु के साथ चल रहे हैं, क्योंकि आप परमेश्वर की दृष्टि में एक धर्मी जन हैं। इसलिए आपके द्वारा आपका पूरा खानदान, पूरा घराना बचा लिया जाएगा। इसलिए आपको प्रति चिंतित ना हो, उसके लिए उपवास करें, उसके लिए प्रार्थना करें। अपना जीवन एक खराई का जीवन, एक अच्छाई का जीवन, एक मसीहत का जीवन, एक गवाही का जीवन जिए, ताकि आपको देखकर प्रभु की बड़ाई करें और उसके पीछे चलना शुरू कर दें। सो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। सो प्रभु इस वचन के द्वारा बहुत आदर से आशीष दे। आमीन।